ये भाई साहब गांजे की दुकान है, खुलेआम बिकता है भाई। ये यहाँ के पेट्रोल पंप है, चॉकलेट सॉस वाला। दोस्तों, एक नई सुबह और आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। मैं इस समय कराबी में हूँ और हम लोग सुबह के 10 बज रहे हैं। टेम्परेचर यहाँ पे ऑलमोस्ट 26 डिग्री है, पर रियल फील 35 डिग्री दिख रहा है और गर्मी है एज़ यूजुअल जैसे अपने इंडिया में रहती है। और सभी समुद्री इलाकों के आसपास सुबह का समय है। हम लोग ने होटल में अपने नाश्ता करने के बाद बाहर युवा की चलते हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं, क्योंकि आज हम लोग का कराबी से फुकेट जाना रहेगा और गाड़ी आने वाली है आधा एक घंटे में, उसके बाद निकलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मौसम लगभग जैसे अपने इंडिया में रहता है वैसे ही है। और बस इंडिया से और यहाँ में एयर क्वालिटी का बहुत फ़र्क है। यहाँ की एयर क्वालिटी समय जो दिखा रही है वो 36, और सड़कों पे साफ़ सफाई, नालियों की बनावट, यही सब चीज़ों से हम लोग मात खा जाते हैं। नहीं तो अपने देश में भी बहुत कुछ है यार। इतनी लंबी समुद्री सीमा है, चारों तरफ पहाड़ का, मैदानी इलाके, संस्कृति, सभ्यता, अलग अलग हर चीज़ है, विविध बहुत सारे कल्चर है ढेर सारे देश में। पर खाते हैं तो फिर केवल और केवल सिविक सेंस है, और जिसके कारण से दुनिया भर के लोग यहाँ तो आ रहे हैं पैसा खर्चा करने के लिए, पर वो इंडिया में आके इंडिया की बहुत अच्छी वो नहीं कर पाते हैं। टूरिज़्म में उनको बड़ा मज़ा नहीं आ पाता है। इसलिए कोशिश करते हैं हम लोग कि सब लोग अब कुछ ऐसा किया जाए कि बाहर के लोग भी अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हर तरह का टूरिज़्म मिले उन्हें। देखिए यहाँ पे एक न्यू डिज़ाइन टेलर है, हालांकि शॉप अभी खुली नहीं है। खुली होती तो चलते, पूछते उनसे कि क्या यार यहाँ की शर्ट का, पैंट शर्ट का, का सिलाई का क्या रेट है, कुछ आइडिया लगता है। क्योंकि दूसरी ये मुझे शॉप दिखी है जहाँ पे लोगों को टेलर की शॉप दिखी है, जहाँ पे मुझे पहले तो बाकी ज़्यादातर रेडीमेड ही कपड़े मुझे दिखते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ का होटलों का नज़ारा, गाड़ियाँ बड़े सलीके से पार्क हुई है। और कल जैसे हम लोग परसों जब आ रहे थे तो मैंने देखा कि रोड मार्किंग बड़ी अच्छी थी हाईवेज़ पे, और लोग बड़ा कायदे से रोड मार्किंग के हिसाब से फॉलो कर रहे थे। थोड़ा ट्रैफिक सेंस, सिविक सेंस ही हम लोग के यहाँ कम है, बाकी हम लोग किसी से कम नहीं हैं। मेरा भारत महान, आई लव माई इंडिया। ये एक और टेलर शॉप दिख गई है, पर ये इसका भी अभी टाइमिंग ओपन नहीं हुआ है, गेट ऑफ बंद है। सुबह सुबह लोकल मार्केट कुछ इस तरह से खुल रही है, लोग अपनी दुकानें लगा रहे हैं। ये भाई साहब गांजे की दुकान है, खुलेआम बिकता है भाई। इस टाइप की यहाँ पे अट्रैक्शंस, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने डे टूर्स बुक कर सकते हैं। और यहाँ आके भी आप डे टूर्स बुक कर सकते हैं, बारगेन कर सकते हैं अच्छे। और अब खाली रहूँगा, खाली जिस दिन फ्री होके मैं पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊँगा, जिसमें वीज़ा से लेके फ़्लाइट और सारे एक्सपेंसेस पर डे के क्या रहते हैं, कैसे क्या किया जाए, ये कोशिश करूँगा कि इसको डिटेल वीडियो एक बनाया जाए। एक फल की शॉप की दुकान पे आए, यहाँ पे काफ़ी सुंदर ढेर सारे फल लगे हुए हैं। और एक ये स्नैक फूड बता रहे हैं, ये काफ़ी ढेर सारे बड़े सुंदर आइटम हैं। अब इसको लेके हैं एक स्नैक फूड आज हम लोग ट्राई करते हैं। सुबह कराबी 10:15 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। और मैंने देखा शाम को भी इतनी नहीं रहती है। सुबह होता क्या है कि 4 आइलैंड टूर लेके या अलग अलग तरह के टूर्स पे गाड़ियाँ आती हैं, लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हार्डली यहाँ से निकल जाते हैं। फिर शाम को थोड़ा सा यहाँ की लाइफ वाइब्रेंट हो जाती है।
लेकिन एक चीज़ मैंने गौर किया है कि यहाँ पे एक दिन से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लायक नहीं, क्योंकि एक दिन के बाद जो है एक दिन यहाँ पे वर्थ इट है। बाकी उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। बस आपको 4 आइलैंड टूर और तमाम इधर उधर के ट्रिप्स है। जंगल सफारी करना चाहे तो कुछ लोग कर सकते हैं, और नाइट लाइफ या इस टाइप का अगर आप सोच के थाईलैंड की और सिटीज़ की तरह आना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। देखिए ये स्लीपर बस यहाँ की कंटिन्यूस केन्या 1 2 डबल डेकर बसें हैं। नीचे भी बैठिए, ऊपर भी बैठिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग की आज कराबी से फुकेट वापसी है, और गाड़ी आ गई है। गाड़ी में हम लोग बैठ गए और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। और लगभग गूगल पे 2 घंटा 43 मिनट का और लगभग 140 किलोमीटर की यात्रा है। रास्ते की खूबसूरती का आनंद लेते हुए हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और उम्मीद है कि 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे, 3 घंटे में। और वहाँ होटल में चेक इन करते हैं, और फिर फुकेट का आपको आपके साथ मैं भी फुकेट आपको घुमाता हूँ। इन रोडों की बड़ी ख़ास बात ये देखी मैंने कि अभी कुछ बीच में जंगल जैसा एरिया आया था, वो बड़ी शार्प टर्निंग थी। तो वहाँ पे रोड पे, सड़क पे बिल्कुल इन्होंने जगह जगह पे स्ट्राइप्स लगा रखी थी, और जिस पे गाड़ी जब चलती थी तो ड्रिंग 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 घर की आवाज़ आती थी, और उससे मुझे लगता है शायद ड्राइवर अलर्टनेस बढ़ जाती होगी। ये देखिए सामने रोड पे सिग्नल रेड है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, डिवाइडर नहीं है, और लोग अपनी ही लेन में खड़े हुए हैं। कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है कि जाके हम उस राइट वाले के सामने खड़े हो जाएं। देखिए ये इस तरह की स्ट्रिप्स की मैं बात कर रहा था। ये स्ट्रिप्स होने के कारण ये हर थोड़ी देर में अलर्ट कर देती हैं। ये यहाँ के पेट्रोल, और दोनों ही तरफ बड़े ही घने जंगल देखने को मिल रहे हैं। इसमें ताड़ के पेड़ जैसे केले के पेड़, और रोड साइड कुछ दुकानें। जब से हम लोग इलाहाबाद से निकले हैं तो पहले तो हम लोग को लखनऊ आते समय रास्ते में पानी मिला, फिर फुकेट में जैसे एंट्री हुई तो भयानक पानी बरसा। पानी के साथ उसने स्वागत किया, और कराबी में भी अचानक बादल आते थे, बारिश होती थी, और सही हाल जाते समय भी हो गया है। घनघोर पानी बरस रहा है भाई साहब, और मौसम समझ में नहीं आ रहा। अचानक पानी आता है, इसके बाद कुछ देर बाद साफ़ हो जाता है। बारिश रुकी है, थोड़ा सा रोड क्लियर हुई। देखने में लोकल गांव का ये है जगह। अब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। जल्दी ही हम लोग होटल पहुँच जाएंगे। पटांग में अपने होटल में पहुंच गया हूं मैं, और ये इस होटल का नाम है, और कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है। और चेक इन करते हैं रिसेप्शन पे। ये यहाँ का वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल है, जहाँ पे हम लोग को भी बैठने के लिए बोला गया है, और रूम रेडी हो रहा है।